अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में इस साल जो ये सैलाब की सूरत हाल रही है, तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह सैलाब रहा है और इसकी वजह से चारों सूबों में ही तबाही फैली है। अब इसकी वजह से एजुकेशन के सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और अब इस नुकसान की भरपाई के लिए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और आज ही की डेवलपमेंट के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी में जो है वो एक तो फ़ी जो है वो डिफ़र की जाएगी। डिफ़र से मुराद ये है कि फ़ी जो है वो पोस्टपोन की जाएगी, यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और उन्होंने अपने उस सेमेस्टर की फ़ी अदा करनी थी, तो उस फ़ी को मौखर किया जा रहा है क्योंकि ये स्टूडेंट जो हैं फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। इसके साथ ही साथ वज़ीर तालीम राना तनवीर की तरफ से ये भी उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए फ़ी वेवर की भी पॉलिसी बनाई जाए, यानी सिरे से ही फ़ीस जो है वो उनकी ख़त्म कर दी जाए, ताकि जो ये इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि उनके घर के घर उजड़ गए हैं और सारे मालो असबाब जो हैं वो लुट चुके हैं, तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी की फ़ी कहाँ से अदा करेंगे। तो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के स्टूडेंट्स को स्पेशल रिलीफ देने के लिए एक तो फ़ी वेवर की प्लानिंग की जा रही है और साथ ही साथ ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलाब की वजह से तबाही हुई है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप पॉलिसी भी बनाने का फैसला किया गया है। तो अब इस सिलसिले में जैसे ही सारी पॉलिसीज़ बनती हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस वगैरह जारी होते हैं और पता चलता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं और उनकी कितनी फ़ी जो है वो वेव ऑफ होगी या स्कॉलरशिप की क्या पॉलिसीज़ वगैरह होंगी, तो उससे मुतालिक भी आपको फर्दर वीडियोज़ में इन्फॉर्म कर देंगे। अब इस सारी सिचुएशन का एक ओवरऑल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है कि इस साल जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने हैं, तो उन्हें एक बात का बड़े ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा कि पिछले 1-2 सालों से काफ़ी ज़्यादा ये बात जो है वो महसूस की जा रही है कि यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस जो कि ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, इनकी तादाद ज़्यादा होती जा रही है, जबकि जो स्टूडेंट्स हैं इन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने वाले, तो उनकी तादाद कम होती जा रही है। पिछले साल हमने ये चीज़ महसूस की कि काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी डेडलाइंस को एक्सटेंड किया और डेडलाइन एक्सटेंड करने की एक सिंगल रीज़न ये होती है कि आपके पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स पूरे नहीं होते। अगर एक प्रोग्राम की 100 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, तो आपके पास वो 100 सीट्स भी कंप्लीट नहीं हो रही हैं। दैट्स व्हाई आप अपनी डेडलाइन एक्सटेंड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकें और आपके पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हों और उसके ऊपर फिर मेरिट की बुनियाद पर वो नंबर ऑफ़ सीट्स कंप्लीट की जा सकें और जितने भी प्रोग्राम्स एक यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है वो तमाम की तमाम सीट्स कंप्लीट हों। तो पिछले साल बाज़ बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी बार-बार डेडलाइंस एक्सटेंड की जा रही थी। हालाँकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इस तरह की होती हैं कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि उनका किसी अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो ताकि वो एक मयारी तालीम हासिल कर सकें, उन्हें कम से कम फ़ी अदा करनी पड़े और वो मुनासिब खर्चे में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें। लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर नंबर ऑफ़ सीट्स कंप्लीट नहीं हो रही, तो इमेजिन करें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का फिर क्या हाल होगा। तो पिछले साल भी ये चीज़ देखी गई और अगर आप इस साल की मिसाल लें तो इस साल भी काफ़ी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से डेडलाइन एक्सटेंड की गई। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की तरफ से डेडलाइन एक्सटेंड की गई। इसके अलावा इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, जो कि बहावलपुर की सबसे बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इनकी तरफ से पहले जुलाई में डेडलाइन सेट की गई। इसके बाद फिर ये डेडलाइन को अगस्त तक पोस्टपोन किया गया और फिर उसके बाद फर्दर इसमें पोस्टपोनमेंट की गई 2 सितंबर तक। यानी इतनी बड़े लेवल की यूनिवर्सिटीज़ की भी नंबर ऑफ़ सीट्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं और इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहले तो कोविड की वजह से जो ये एक इतना बड़ा सेटबैक देखना पड़ा और उसकी वजह से ज़ाहिर है मुआशी एक चैलेंजेस भी सामने आए और लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी अदा करने से कासिर हैं और ये एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है एक फ़ैमिली के ऊपर चैलेंज होता है कि फ़र्दर हायर एजुकेशन भी अचीव करनी है लेकिन रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं हैं, तो एक उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। फिर दूसरा, जो हर साल इतनी ज़्यादा महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, तो इस वजह से भी स्टूडेंट जो हैं वो आगे फर्दर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम होते जा रहे हैं। और इस साल जो तीसरी इसमें वजह शामिल हो गई है और वो है सैलाब की सूरत हाल। तो इन तमाम रीज़न्स की बिना पर अब हो ये रहा है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस है ये ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स की तादाद कम है। फिर इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि पिछले 2-3-4 सालों के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कायम किए गए हैं क्योंकि एजुकेशन सेक्टर को एक बिज़नेस के तौर पर लिया गया और हर किसी के पास जिसके पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल थी, तो उन्हें एक छोटा सा बस इदारा का बनाना है और उस इदारे को किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेनी है और मेडिकल के शोबे में खासतौर पर डीपीटी और अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स इतनी ज़्यादा तादाद में ऑफर होना स्टार्ट हो गए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कि अब वो इदारे या तो बंद हो रहे हैं, उनमें एडमिशन जो है वो अब कंटिन्यू नहीं किए जा रहे और अगर जो अपने एडमिशन कंटिन्यू किए भी हुए हैं तो वो फिर क्या करते हैं कि अपने एडमिशन जून-जुलाई के महीने में स्टार्ट कर देते हैं और इवन अक्टूबर, नवंबर और हत्ता कि दिसंबर के महीने तक भी इनके एडमिशन्स कंटिन्यू
रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कंप्लीट नहीं होती हैं। तो इनमें जो तो बड़े लेवल की अच्छी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हज़ारों के हिसाब से एप्लीकेंट्स होते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, या जो बड़े लेवल की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और ख़ासतौर पर उनमें ऐसे प्रोग्राम जिनकी डिमांड ज़्यादा है, तो उनकी नंबर ऑफ सीट्स तो चले जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन बाकी जो सीट्स हैं और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर सीट्स जो है वो कंप्लीट नहीं होती हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस हवाले से है कि अगर आप किसी ऐसे प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास ये एक एडवांटेज है, आपके पास एक लेवरेज है कि आप उनके साथ बार्गेन कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें स्टूडेंट्स की ज़रूरत है अपनी सीटें कंप्लीट करने के लिए। आखिर उन्हें खाली कमरों को तो नहीं पढ़ाना, तो आप उनके साथ बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो स्कॉलरशिप और ये फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह ये काफ़ी हद तक बार्गेनेबल होती है। आप उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर, और अब आपके पास ये एक प्लस पॉइंट है कि आप उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं, अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर में कमी करवा सकते हैं। काफ़ी उनके पास पैकेजेस होते हैं, मेरिट स्कॉलरशिप है या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है या किनशिप है, और इस तरीके से तो किसी न किसी वे में वो आपको अकोमोडेट कर सकते हैं। और इसी तरह पिछले 2-4 दिनों में काफ़ी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी अप्लाई करने की आखिरी तारीखों में तौसीह की गई है। जैसे चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज में पहले अप्लाई करने की डेडलाइन 31 अगस्त थी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो इवनिंग के प्रोग्राम्स थे बीएस के, उनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी, उसको भी एक्सटेंड किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की डेडलाइन एक्सटेंड की गई है, विमन यूनिवर्सिटी मुल्तान की डेडलाइन एक्सटेंड हुई है, और इसी तरह और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डेडलाइन या तो एक्सटेंड हो चुकी हैं या इन फ्यूचर होंगी। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि एक तो कोविड की सूरत हाल, उसके बाद महंगाई, और तीसरा अब ये फ्लड की वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल की वजह से स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन तो ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर वो चूँकि डेडलाइन एक्सटेंड हो जाती हैं तो वो उनमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है, इस वजह से मेरिट गिरने के चांसेस हैं, तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में थोड़े नंबरों के साथ भी एडमिशन होने के चांसेस हैं। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के किसी इदारे में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ऐसे केस में आप फ़ीस स्ट्रक्चर में काफ़ी हद तक जो है उनसे रिलैक्सेशन करवा सकते हैं। बाकी इन सब वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में जो एजुकेशन का शोबा है काफ़ी पीछे चला गया हुआ है, और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान पर अपना खुसूसी रहम करम नाज़िल फरमाए। और ख़ासतौर पर जो सैलाब की वजह से इतना ज़्यादा जो है वो रकबा मुतासर हुआ है, इतने ज़्यादा शहरों को नुकसान पहुँचा है, तो सैलाब मुतासरीन की अल्लाह पाक मदद फरमाए, और हमें भी बहैसियत कौम चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इमदाद करें। बाकी ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तानी कौम ने सैलाब से मुतासर होने वाले लोगों की बड़ी बढ़ चढ़ कर मदद की है और हर मुमकिन कोशिश की है कि उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। बाकी गवर्नमेंट से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो सैलाब मुतासरीन की ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करें, और फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए सियासत को साइड पर रख कर सिर्फ खालिस्तन एक खुलूस दिल के साथ सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया जाए।